दिल्ली में पालम गांव स्थित मलिक हॉस्पिटल द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत हॉस्पिटल द्वारा दिल्ली निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। जो कर्मी पैसे के अभाव में निजी अस्पतालों में नहीं जा पाते, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। इसके लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत की बड़ी भूमिका रही है। उनके अथक प्रयासों और हॉस्पिटल के निदेशक ताहिर मलिक की कोशिशें का ही परिणाम है कि आज दिल्ली में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया हो पाई है। इस अवसर पर आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत के प्रयासों के लिए हॉस्पिटल द्वारा उनका जोरदार अभिनंदन किया, तो वही हॉस्पिटल के निदेशक द्वारा उनका पुष्प माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत और उनके साथ उपस्थित सभी अतिथियों को हॉस्पिटल के निदेशक द्वारा पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण कराया गया। 50 बेड का यह हॉस्पिटल एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ओपीडी, जच्चा बच्चा वार्ड, बुजुर्गों के लिए विशेष कक्ष, प्राइवेट रूम, पैथोलॉजी लैब और आपातकाल के लिए इमरजेंसी वार्ड जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत, जो समय समय पर सफाई कर्मियों के हितों के लिए मुखर होकर आवाज उठाते रहते हैं, आज उनका यह प्रयास लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। आइए उनसे ही सुनते हैं। देखिए, आज 23 नवंबर 2024 को हम यहाँ पालम गांव स्थित जो मलिक हॉस्पिटल है यहाँ उपस्थित हैं। इसमें मेरे साथ डॉक्टर ताहिर मलिक जी, जो एमडी हैं, मालिक हैं हमारे हॉस्पिटल के, इसके ये उपस्थित हैं, और साथ में एक बहुत बड़े प्रमुख समाज सेवी हमारे बीच में पांडे साहब भी आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और तमाम हमारे सफाई कर्मचारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, यूनियन के लोग भी हैं हमारे सामने। इसमें देखिए क्या है, पिछले कई वर्षों मैंने स्वयं एक सफाई कर्मचारी के पद पे काम किया है एमसीडी में, तो वहां ये देखा है कि अगर जो हमारे सफाई कर्मचारियों की 3 श्रेणी है हमारे कर्मचारियों की, जिसमें एवजदार होते हैं, दैनिक वेतन वही भोगी होते हैं, और परमानेंट सफाई कर्मचारी होते हैं। परमानेंट सफाई कर्मचारी कम से कम रिम्बर्समेंट का तो हो जाता है, लेकिन जो दैनिक वेतन है, जो सबसे ज्यादा काम करता है बाकायदा, उसके लिए कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन यहाँ अब अस्पताल में चाहे वो एवजदार हो, दैनिक वेतन हो, चाहे परमानेंट सफाई कर्मचारी हो, तीनों को एक समान मानते हुए, क्योंकि इक्वल पे इक्वल वर्क जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसके अनुसार सबका इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे संभव हो पाएगा। इसमें चाहे कोई सी भी बीमारी से पीड़ित हो हमारा सफाई कर्मचारी, तो उसके लिए होगा। और देखिए, डॉक्टर साहब ने एक सुविधा और दी है, अभी कुछ एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। भगवान न करे किसी कर्मचारी की रोड एक्सीडेंट पर डेथ हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा कर दी है। हम चाहेंगे जो हमारे जोन हैं वहां एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, जब भी कोई कॉल आएगी वहां से उनको लेकर सीधे यहाँ पे एडमिट कराया जाएगा। और अभी एक सूचना मुझे और भी मिली है आज ही, कुछ लोग हमारे जो आए हैं इसमें आयुष्मान मेडिकेयर से, इसमें जो महिला संबंधी रोग होते हैं उसके विषय में भी एक कैंप लगाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगाया जाएगा। और डॉक्टर साहब ने स्वयं कहा कि शनिवार को तो एक ओपीडी भी फ्री रहा करेगी यहाँ पे, जो आयुर्वेद की भी यहाँ पे ओपीडी लगा करेगी इसमें। तो देखिए, हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी का दिन है आज ये, जिसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी है अपना इलाज करा पाएंगे इसमें। तो मैं अपनी ओर से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते आज डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और अपने कर्मचारी को बधाई देता हूँ कि अब वो कम से कम थोड़ी राहत महसूस जरूर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इलाज के भाव में जो डेथ हो रही थी हमारे सफाई कर्मचारियों के, इलाज नहीं मिल पा रहा था, जेब में पैसे ना होने के कारण अस्पताल में नहीं पहुंच पाते थे, अब उनका इलाज यहाँ पे संभव हो पाएगा। देखिए, पूरा सहयोग रहेगा इसके अंदर। कई बार क्या होता है ना कि एमसीडी की तरफ से जैसे फायर फाइटिंग का जो इंतजाम है उसके एनओसी ना मिलना, या कुछ और, इसको और थोड़ा सा विस्तार अगर करना चाहेंगे इसमें, तो जो भी यथासंभव सहायता हो पाएगी। क्योंकि देखिए, एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एक ऑर्डर्स भी हमारे पास में है कि जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग सिफारिश करेगा उसको एजेंसी को मानना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें बात करनी पड़े, दिल्ली सरकार से बात करनी पड़े, एमसीडी के जो उच्च अधिकारी उनसे बात करनी पड़े, तो इसमें जो कुछ भी आवश्यक सुविधाएं होंगी उसको उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे पास एवजदार होते हैं, उनका इलाज यहाँ पे, दैनिक वेतन भोगी जो है, जो करोड़ों के आधार पे, उनका इलाज भी यहाँ पे होगा, जो परमानेंट सफाई कर्मचारी उनका भी होगा, और साथ साथ जो हमारे कभी रिटायर हो चुके हैं, जो बुजुर्ग वर्ग हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए तो ऊपर एक अलग ही बेड बना दिया गया है। एक बेड में पूरा रूम है उनके पास में, 10-15 बेड ऐसे बना दिए गए हैं, जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी हैं, जो इलाज के भाव में केयर नहीं हो पा रही उनकी, यहाँ आके अपना फ्री ऑफ इसका इलाज का फायदा उठा सकेंगे। इस अवसर पर मलिक हॉस्पिटल के निदेशक ताहिर मलिक ने आयोग की सराहना की और हॉस्पिटल के बारे में बताया। देखिए सर, सबसे पहले तो जितने भी कर्मचारी वो हमारे हीरो हैं, जिनकी वजह से हम साफ सफाई महसूस करते हैं।
फिर मेरे दिल में एक भावना पैदा हुई कि कर्मचारी लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं दुख और सुख में। फिर कंधे से कंधा मिलाने का मतलब फिर ये हुआ कि हमें भी उनसे कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। इसलिए मैंने इस हॉस्पिटल के अंदर सब कर्मचारी के लिए सुविधा बनाई है, चाहे वो एक्सीडेंट केस हो चाहे नॉर्मल बीमारी हो, उनको फ्री इलाज से देखा जाए। और बाकी जैसे हमारे सर साथ में इनका आशीर्वाद सर पे है, अगर इनकी रेख देख में इनकी तरफ से कोई भी मुझे सुविधा मिलती है तो मैं और आगे भी काम करूंगा। आयुर्वेदिक को शनिवार को हमने ओपीडी फ्री कर दी है, साथ में दवाई फ्री कर दी है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है XYZ किसी को भी, तो शनिवार को ओपीडी फ्री होगी, उसके साथ मेडिसिन भी फ्री होगी। इस अवसर पर उपस्थित स्थितियों ने क्या कहा उसे भी सुनिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये ऐतिहासिक पल मैं इसे कहूँगा, क्योंकि वर्षों से हम ट्रेड यूनियन की जो जितने भी लीडर हैं हमारी मांग डिमांड रही है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं इलाज के अभाव में इनका मृत्यु दर लगातार बढ़ता जा रहा है, इनको सही इलाज नहीं मिल पाता। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको सैलरी ही 12-15 हज़ार रुपये मिलती है, तो उसमें कहाँ अपना इलाज करा पाएंगे। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है कर्मचारी का काम करते हुए, तो उसका भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो मौत के घाट उतर जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल जो खुला है मलिक हॉस्पिटल पालम गांव में स्थित है और इसका नियर बाय मेट्रो भी पालम मेट्रो स्टेशन लगता है। तो अपने तमाम सफाई कर्मचारी जो दिल्ली के हैं मैं उनसे ये बात बताना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि मलिक हॉस्पिटल में आएँ और यहाँ के जो MD साहब हैं ताहिर मलिक जी, डॉक्टर ताहिर मलिक जी, उनके द्वारा ये संदेश दिया गया है। और हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब है संजय गहलोत जी, इनके निजी संबंधों से कार्य संभव हो पाया है। जी, मेरा नाम अनिल चौड़ियाना है। MCD पर्यावरण सहायक यूनियन में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मैं कार्यरत हूँ। दिल्ली नगर निगम में जो कार्यरत है उन सभी को एक संदेश देना चाहूंगा कि साथियों, आप भूख से तो मर सकते हैं, लेकिन अब हमारे कर्मचारियों को बीमारी से नहीं मरना पड़ेगा। मेरा नाम पूनम सिंह है, प्रबल सफाई सैनिक व गार्ड्स यूनियन की तरफ से अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश और MCD पर्यावरण सहायक यूनियन की तरफ से भी मैं कार्य कर रही हूँ। पालम गांव में मलिक हॉस्पिटल तरफ से सफाई कर्मचारी को सुविधा दी गई है, महिलाओं को किस तरह से यहाँ पर दी गई है? महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पे मैं पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अभी भी काफ़ी भारी तादाद में आई हैं और उनका शामिल होना ही उनकी स्वीकृति की निशानी है कि उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है, बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है, जो कि माननीय चेयरमैन साहब श्री संजय गहलोत जी की तरफ से, इनके निजी संबंधों की तरफ से हमें मिली है। क्योंकि ताहिर मलिक जो इनका हॉस्पिटल है उसके चलते सर के संबंधों से ये चीज़ें सामने आई, तो दिल्ली में बहुत ही अच्छी एक सुविधा महिलाओं को मिली है, जिसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री संजय गहलोत जी का, जो चेयरमैन है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, और ताहिर मलिक जी का। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।